नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अभी इससे पहले जो आप लोगों को लेक्चर दिया गया, इसका जो पहला पार्ट आपने देखा, जिसमें हम लोगों ने मलिक मोहम्मद जायसी की बात की, जायसी के बारे में बात की, उनकी रचनाओं की बात की, सूफी काव्यधारा की जो प्रवृत्तियाँ हैं उनकी बात की। अब यहाँ पर इस सेकंड पार्ट में आप देखेंगे नागमती वियोग वर्णन। नागमती वियोग वर्णन जो कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में है, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के भी पाठ्यक्रम में है। तो आइए यहाँ पर व्याख्या का भाग हम लोग देखते हैं। अभी इससे पहले फर्स्ट पार्ट में आपने मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में जाना, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो अब यहाँ पर सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे व्याख्या की, नागमती वियोग वर्णन की बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ा दी गई, अभी बता दी गई। पद्मावत के बारे में आपको बता दिया गया। ये सब आज आपने देख लिया है पहले पार्ट में कि 12 मासा को जो वर्णन है वो आषाढ़ मास से शुरू होता है। आषाढ़ में क्या कहा गया, सावन के लिए कौन सा, यहाँ सावन में भादों, कुंवार, कार्तिक, सब के लिए यहाँ पर संक्षिप्त मैंने कहानी भी आपको बता दी है फर्स्ट पार्ट में। इसके अलावा बच्चन सिंह ने क्या कहा है हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य के सरल इतिहास में विश्वनाथ त्रिपाठी ने क्या कहा है, या विजयदेव नारायण शाही ने जायसी रचना में क्या कहा है, वासुदेव शरण अग्रवाल ने पद्मावत संजीवनी व्याख्या में क्या कहा है। तो इन सब की चर्चा हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में कर ली है। अब यहाँ से नागमती वियोग वर्णन की बात करेंगे, उसकी व्याख्या की बात करेंगे। जब पद्मावत आप पढ़ते हैं, नागमती वियोग वर्णन की बात आती है, तो आप में से कितने लोग यह जानते हैं कि नागमती हीरामन तोता को किसके समान छली बताया है, किसके समान छली बताया है, या नागमती हीरामन तोता जिस तरीके से राजा रत्नसेन को लेकर अपने साथ चला जाता है, ठीक उसी तरीके से कौन कौन से उदाहरण देकर बताया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक की व्याख्या देखते चलेंगे। पहला दिया गया कि नागमती चितौर पथेरा, पीऊ जो गए पुनकीन न फेरा, नागर काहू नारी बस परा, ते मोर पीऊ मोसोहरा, सुआ काल हो लेगा पीऊ, पीऊ नहीं जात जात बर जीव, और भयो नारायण बावन करा, राज करत राजा बलि छरा, करण पास लीनो कई छंदु, विप्र रूप धर झिलमिल इंदु, और मानत भोग गोपी चंद भोगी, ले अपसवा जलंधर जोगी, लेगा कृष्ण गरुण अलोपी, कठिन बिछो जेह किम कोपी। तो यहाँ पर आप देखेंगे नागमती क्या कहती हैं। नागमती राजा रत्नसेन के जाने के मार्ग की ओर देखते हुए उनकी लौटने की प्रतीक्षा कर रही हैं और सोच रही हैं कि मेरे प्रियतम यहाँ से एक बार क्या गए कि उन्हें लौट कर आने तक नाम भी नहीं ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वे किसी चतुर नारी, नागर नारी यानी चतुर नारी, नागर नारी से आशय है कि चतुर नारी, नागर नारी ने या चतुर नारी ने उन्हें वशीभूत कर लिया, अपने वश में कर लिया है। उनको मोहित करके अपने हृदय की ओर, उनके हृदय को मेरी ओर से हटा दिया है। उनके हृदय में मुझको भुलाकर उनके हृदय में वो स्वयं बस गई है। फिर कहते हैं सुआ काल, सुआ मतलब यहाँ पर हीरामन की बात हो रही, तोते की बात हो रही। सुआ मतलब तोता होता है, सुग्गा भी आप कहते हैं। सुआ काल होय लेगा पीऊ, पीऊ नहीं जात जात बर जीव, हीरामन तोता मेरे लिए तो काल के समान बनकर मेरे प्रियतम को मुझसे अलग करके अपने साथ लेकर चला गया। और उस तोते को अगर ले ही जाना था तो प्रियतम को नहीं ले जाना चाहिए था, उसके स्थान पर चाहे वो मेरी जान ले लेता। भयो नारायण बावन करा, राज करत राजा बलि छरा, वो तोता तो मेरे प्रति उसी प्रकार का छली सिद्ध हुआ जैसे राजा बलि के साथ वामन ने छल किया था। अभी यही मैंने आपसे पूछा है, राजा बलि के साथ वामन ने छल किया था। उसने इंद्र की भांति छल करते हुए
कर्ण से उसके अमोघ बाणों को छल पूर्वक लेने के तुल्य मेरे पति को छल पूर्वक मुझसे विमुक्त किया है। इसके बाद में अगला पद है कि मानत भोग गोपी चंद भोगी ले अप्सवा जलंधर जोगी। लेगा कृष्ण गरुण अलोपी कठिन बिछोह जेह किम गोपी। राजा गोपी चंद राजसी वैभव के उपभोग में निमग्न रहते थे, लेकिन जिस प्रकार उनको जलंधर जोगी अपने साथ लेकर चला गया, जैसे श्री कृष्ण को आक्रूर अपने साथ लेकर मथुरा चले गए, और अब ब्रह्मणी गोपियों का जो हाल है, ठीक वैसा ही मेरा भी जीना दूभर हो गया है। नागमती आगे कहती हैं कि सारस जोरी कौन हरि मारे ब्याधा लीन और झुरझुर पिंजर हो भई बिरह काल मोहिदीन। कहती हैं कि तूने तो हमारी सारस की जोड़ी को ही भंग कर दिया। इससे अच्छा तो यह रहता कि तू खड़ग द्वारा हमारी हत्या कर देता। अब तो मेरा शरीर, मेरी काया में ऐसी विरह की आग सुलग रही है कि उसमें जल जल कर मेरा शरीर झूर झूर हो गया है, उसमें जरा भी सत्व नहीं बचा है। अगला पद है प्यू वियोग अस बाउर जीव पपिहा नित बोले पीऊ पीऊ अधिक काम दाधय सो रामा हर लेहसुआ गयो प्यूनामा। यहाँ पर राजा रत्नसेन के वियोग में नागमती के बारे में कहा गया। नागमती अपने राजा रत्नसेन के वियोग में है, बावली हो गई हैं। उनके मुंह से हमेशा पपीहे के भांत प्यू प्यू की आवाज निकलती है। अधिक काम दाधय सो रामा हरि लेहसुआ गयो प्यू नामा। हीरामन तोता मानो उनके प्रियतम के रूप में उनके प्राणों को ही लेकर चला गया है। उसे ऐसा विरह रूपी बाण लगा है कि वह हिलडुल तक नहीं सकती है। विरह बाण ऐसा लगा कि वो हिलडुल नहीं सकती है। और रकत पसीज भीज गई चोली, और रक्त के पसीजने के कारण उसकी चोली सदैव भीगी रहती है, गीली रहती है, और उसको देख करके सखियां सोचने लगती हैं कि अब यह नारी कामदेव द्वारा हार चुकी है। इस पर कामदेव ने विजय प्राप्त कर लिया है और अब कांप कांप कर लग रहा है कि अपने प्राण ही तज देगी, प्राण ही छोड़ देगी। खन खन एक आओ पेट महसासा, छिन छिन पर घड़ी घड़ी में उसके मुंह से कहीं एक बार सांस आती है और खन ही जाए ज्यों हुई निराशा, और इसके बाद में छिन छिन के बाद वो बेहोश हो जाती है। तो सखियां पंखे हिलाती हुई हवा देती हैं उसे, पानी का छींटा मारती हैं। पहर एक समझे मुंह बाला, और कुछ पहर के बाद उसके मुंह से एक शब्द निकलता है कहीं जाकर, प्राण पयान होत को राखा को सुनाओ पीतम कै भाखा। और जब उसके मुंह से कुछ शब्द निकलते हैं तो कहने लगती है कि अपने प्राणेश्वर के वियोग में मेरे उड़ते हुए प्राण पखेरु को किसने और क्यों उड़ने से रोक दिया। वो मुझ चातिकी का स्वप्रीतम रूपी से जो मेल हो रहा था, जो सम्मिलन हो रहा था, अब उसे कौन कराएगा। आगे कहती हैं कि आज जो मारे बिरह के आगी उठई तही लाग, और हंस जो रहा शरीर माँ पांख जराह गा भाग। नागमती ने जब आह भरी तो उसकी आह के साथ साथ आग निकलने लगी। उस विरह के आग के कारण नागमती के शरीर में जीव रूपी जो हंस विद्यमान था, उसके पंख जल उठे, जिससे वो उड़ नहीं सका, और उसका आत्मा रूपी पंख जल जाने के कारण उड़ने में असमर्थ होकर उसके शरीर में ही रह गया। पाट महादेव, पाट महादेव मतलब ये यहाँ होता पटरानी, पटरानी। पाट महादेव ही नहारू समुझ जीव चित चेतु संभारू, भंवर कवल संग होई मरावा, समर नेह मालत पह आवा, और पपीहे स्वाति सो जस प्रीति टेकु पियास बंधु मंथीति, धरत ही जैसे गगन सो नेहा पलट आओ बरसा ऋतु मेहा, पुनि बसंत ऋतु आओ नबेली, सो रस सो मधुकर सो बेली, जिन अस जीव करस तू बारी, यह तरिबर पुनि उठे सवारी।
यहाँ पर कहा गया है, उसकी सखियाँ कहती हैं कि हे रानी, हे पटरानी, हे महारानी, आप इस प्रकार हिम्मत न हारिए, हिये न हारू, हिम्मत मत हारिए, बल्कि हृदय में सोच विचार कर अपने चैतन्य की रक्षा कीजिए, अपने चित्त की रक्षा कीजिए, उसे संभालिए, होश हवास मत खोइए। आप विश्वास रखिए कि जिस तरीके से भ्रमर कमल के समीप जाकर भी अंततः मालती के प्रेम का रूप स्मरण करके उसके समीप लौट आता है, उसी प्रकार से आपके राजा भी पद्मावती रूपी कमल के पास जाकर भी अंततः आपके पास लौट आएंगे। आपके राजा रत्नसेन या प्राणेश्वर रूपी स्वाति नक्षत्र के प्रति आपका जैसा दृढ़ प्रेम भाव है, उसको ध्यान में रखते हुए अपनी काम पिपासा की अंतर्वर्षिणी बनाए रखिए और प्रियतम के लौटने की आशा का सहारा लेकर अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। जिस तरीके से पृथ्वी आकाश के प्रेम भाव में निमग्न रहती है, तो आकाश उसको वर्षा ऋतु में जल से ओतप्रोत कर देता है, उस पर स्नेह की वर्षा करता है। उसी तरीके से तुम भी अंतः स्वाति अपने पति का स्नेह प्राप्त करोगी। और जिन अस जीव करस तू बारी, यह तरिवर पुन उठे समारी। दिन 10 बिनु जल सूख बिसंधा, पुन सोई सरवर होई हंसा सोई हंसा। हे रानी, आप अपना हृदय इस प्रकार क्यों दुखी कर रही हो? आप ये सोचकर धैर्य क्यों नहीं धारण करती कि ग्रीष्म ऋतु में जले हुए वृक्ष, सूखे हुए वृक्ष वसंत ऋतु के आगमन से पुनः संभल उठते हैं, उनमें नई नई कोपलें फूट उठती हैं। यदि 10 दिन तक जल सूख भी जाता है, यानी आपके पति आपसे कुछ दिनों के लिए दूर हो जाते हैं, मिलन नहीं हो पाता, तो क्या हुआ? क्योंकि बाद में तो वही आपके पास आएंगे, आपको प्रेम करेंगे, आपका मिलन होगा। तो यह चीज़ सोचिए, जिस तरीके से तालाब सूख जाता है कुछ दिन के बाद, लेकिन जैसे ही बरसात आती है, वसंत ऋतु आती है, बरसात आती है, वैसे ही फिर से पानी हो जाता है। तो हे महारानी, मिलहि जो बिछुरे साजन, अंकस भेंट अहंत, और तपन मृगसरा जे सहें ते आद्रा पलवहन। आप इस चीज़ को क्यों भूलती हैं कि वियोग के बाद मिलन ही तो होती है, और मिलन की आशा तो और अधिक बढ़ जाया करती है। बिछुड़े हुए पति बड़े ही उल्लासपूर्वक मिलते और आलिंगन करते हैं। जो मृगशिरा नक्षत्र की कड़ी तपन को सहन करते हैं, यानी विरह ताप का सहन करते हैं, वही आर्द्रा नक्षत्र की घोर वर्षा में पल्लवित पुष्पित हुआ करते हैं। उन्हीं पर पति प्रेम की घोर वर्षा हुआ करती है। अब अगला पद है कि चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा बिरह धुंध दल बाजा, धूम साम धीरे घन गाए, सेज धजा बगपाति दिखाए, और खड़ग बिजु चमके चौह ओरा, बुंद बान बरसई घन घोरा, ओनहि घटा आई चौह फेरी, अंत उबारो मदन औ घेरी, दादुर मोर कोकिला पीऊ, गिरे बीज घट रहे न जीव, और पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, हौ बिन नाह मंदिर को छावा, आद्रा नखत लागे भुई लेई, मोह बिन पीऊ को आदर देई। यहाँ पर नागमती एक ग्रामीण महिला, ग्रामीण अंचल की महिला की तरह क्या सोचती हैं? कहती हैं कि आषाढ़ का महीना आ गया, आकाश में बादल की गर्जना होने लगती है, और नागमती को ऐसा लग रहा है कि जो गर्जना हो रहा है, बादल गरज रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि विरह ने युद्ध की तैयारी कर ली है और उसकी सेना ने कूच का नगाड़ा बजा दिया है। और इतना ही नहीं, धुमैले काले भूरे रंग के बादल आकाश में दौड़ने लगते हैं, उनसे उमड़ती हुई बगलों की पंक्तियां दिखाई देती है। जो बगले उड़ रहे हैं उनकी पंक्तियां दिखाई देती हैं, जो ध्वजाएं जैसी प्रतीत हो रही हैं। खड़ग रूपी बिजली चारों ओर चमकने लगती है, वर्षा बूंद रूपी बाणों से घनघोर वर्षा होने लगती है। और इतना ही नहीं, आद्रा जो नक्षत्र होता है, आद्रा नक्षत्र के लगते ही बिजली चमक कर जमीन को छूने लगती है। नागमती सोचने लगती है कि ऐसे विरह उत्तेजित वातावरण में प्रियतम के न
मुझको कौन समादर देगा? यानी मेरी कुछ भी कोई पूछ नहीं रहा है, हालचाल नहीं ले रहा है, जबकि जब वो यहाँ रहते थे तो बहुत उन्मादक वातावरण रहता था। चारों ओर उमड़ी हुई घटाएं पृथ्वी पर झुकी सी प्रतीत हो रही, जिन्हें देखकर मेरी कामोत्तेजना और भी अधिक बढ़ उठती है। प्राणनाथ, आप शीघ्र ही आकर मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि मुझको कामदेव की सेना ने घेर रखा है। दादुर, मोर, कोकिला, पीऊ, गिरे, बीज, घट, रहे न जीव, मेढक, मयूर, कोयल के शब्द तो मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे मेरे हृदय को बेध डाल रहे हैं, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, पुष्य नक्षत्र सिर ऊपर आवा हव बिन नाह मंदिर को छाया। अरे पुष्य नक्षत्र भी तो सिर पर आ गया है, एकदम आने वाला है। इससे यह लगता है कि अब तो और अधिक वर्षा होगी, और आप तो यहाँ है भी नहीं, इसलिए मेरे घर को कौन छाएगा, छप्पर कौन डालेगा। आद्रा नक्षत्र लागे भूमि ले मोह बिन पीऊ को आदर दी। नागमती रोने लगती कि हे प्राणेश्वर, जिन स्त्रियों के पति उनके घर में हैं वे बहुत गर्व और गौरव की भावना से अभिभूत है, जबकि आपके परदेश में होने का कारण मेरा पति प्रेम संबंधी जो गर्व है और गौरव, ये तो सब मिट्टी में मिल गया है। मैं अपने समस्त प्रकार के सुखों को भी भूल चुकी हूं। अगला है कि सावन बरस में है अति पानी, और भरन परी हो बिरह झुरानी। गृहिणी नागमती की विरहावस्था का जो यहाँ वर्णन किया गया, यहाँ पर दिखाया गया सावन महीने से, कि सावन के महीने में जोरदार वर्षा होने लगी। सावन बरस में है अति पानी, और भरन परी हो बिरह झुरानी। तो सावन के महीने में जोरदार वर्षा होने लगी। एक और तो मूसलाधार बारिश हो रही थी, जबकि बेचारी नागमती विरह के आग में झुलसती जा रही थी। लाग पुनर्बस पीऊ न देखा, भई बाउर कह कंतस रेखा। पुनर्वसु नामक नक्षत्र लग गया है, किंतु मैं अब तक अपने पति के दर्शन प्राप्त करने में असफल रही हूं। यह सोच सोचकर मैं बावली हो चुकी हूं कि न जाने कब मेरे प्रियतम आएंगे, वो कहाँ रह गए हैं। आगे कहती है कि रकत कै आंसू परह भुई टूटी, रेंग चली जस वीर बहूटी। मेरे नेत्रों से रक्त के आंसू भूमि पर टूट कर गिरते रहते हैं। ऐसे लग रहा है कि वीर बहुटियां रेंग रही हूं। वीर बहुटी जो होती बरसात में रेंगने वाले कीड़े होते हैं, आपने देखा भी होगा। और सखिन रचा पीऊ संग हिडोला, हरियर भूमि कुसुम भी चोला। मेरी सखियों ने अपने अपने प्रियतम के साथ हिंडोले डाले हुए हैं। वसुंधरा पर चारों ओर हरितिमा छाई हुई है, जबकि उन्होंने भी कुसुम्बी रंग के चोले धारण किए हुए हैं। हिये हिंडोल असडोले मोरा, बिरह झुलाए दे झकझोरा। सखियों ने अपने प्रियतमों को साथ हिंडोले पर झूलते देखकर मेरे हृदय भी विरह भाव के हिंडोले पर झूलने लगता है, और विरह मुझको झोंके और झकोरे देता हुआ इस झूले पर झुलाता है। झकझोर झकझोर कर झुला रहा है। झूलने वाले को ठीक प्रकार से झोंके न देकर इस प्रकार से झोंके देना, वह झूले से गिर जाए, झकझोर देना कहलाता है। बाट असोज अताह गंभीरी, जीव बाउर फिरे भंभीरी। तो यहां पर कहा गया कि कहती हैं मुझे अपने पति के मिलन का मार्ग बड़ा ही असूझ, अथाह और अत्यधिक गंभीर लग रहा है, और मेरा हृदय बावला होकर भंभीरी की भांति घूम रहा है। किसकी भांति? भंभीरी की भांति घूम रहा है। यहां भी ध्यान रखना, वीर बहुटी और भंभीरी ये परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। जग जल बूढ़ जहां जग लगता की, और मोर नाव खेवक बिनु थाती। जहां भी पृथ्वी दिखाई पड़ती है वो जल में डूब गई है। इसी घनघोर वर्षा काल में जहां चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है, मेरा जीवन रूपी नौका को पार लगाने वाला मल्लाह पति के अभाव में कौन कर सकता है। पर्वत समुद्र अगम बिच बीहण घन बन ठाक, और किम कह भेटो कन तुम ना मोह ना पाओ ना पाक। नागमती कहती हैं कि हे प्राणनाथ, मेरे और तुम्हारे मध्य
अनेक अगम्य पर्वत समुद्र बीहड़ वन सघन ढाक वनों का की अंतराल दूरी है, अंतराल है। मैं आपसे कैसे आकर मिलूं, क्योंकि ना तो मेरे पैर ही हैं और ना ही पंख ही हैं जिनकी सहायता से उड़कर आपके साथ आ जाऊं, आपसे मिल लूं। और भादो दूभर अति भारी, कैसे भोर रैन अंधियारी, और मंदिर सून पियो अनसई बसा, सेज नागिन फिर डसा। और रहे अकेले गहे एक पाटी, नैन पसार मरो ही फाटी, चमक बीज घन गरज तरासा, बिरह काल होय जीव गरासा। और बरसय मगा झकोरी झकोर मोय दु नैन चुए जस ओरी। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है एक बार। और धन सूखे भरे भादो माहा, अबहु न आये सी चहिनाहा, पूर्वा लाग भूमि जल पूरी, आक जवास भई जस तस झूरी। भादों का महीना लग गया है। भादो महीने की झड़ की लड़ी यानी निरंतर वर्षा जो हो रही वो बहुत ही कष्टकारी है। ये वो चिंता में दुखी है कि इस महीने की अंधेरी रात हम कैसे व्यतीत करेंगे। मेरा घर भी सूना है, मेरे प्रियतम भी यहाँ नहीं है, कहीं और है। अंत्य कहते नहीं, कहाँ गए हैं, कोई पूछता है तो कहते हैं अंत्य हैं। अंत्य मतलब कहीं दूर, अन्यत्र। और सेज नागिन फिर डसा। और पति के वियोग के कारण मेरी सैया मुझ पर नागिन बनकर बार बार काटने दौड़ती है, ऐसा लग रहा है। और रहा है अकेले गहे एक पाटी, हे प्राणनाथ तुम्हारे बिना तो मैं अपनी चारपाई या पलंग की पाटी पकड़े रहती हूँ। पाटी समझ रहे हैं, जैसे जो चारपाई होती है, चारपाई में आप देखेंगे कि एक सिरा जो ये होता है इसको कहते हैं पाटी। ये पाटी कहलाती है एक सिरा। लंबाई में जो होती है ये दोनों पाटियां होती हैं, इन्हें पाटी कहा जाता है। तो कहते हैं कि तुम्हारी अनुपस्थिति में तो हम पलंग की पाटी पकड़े रहती हैं। रहा अकेले गहे एक पाटी पकड़े सोई रहती हैं, लेटी रहती हैं। और नैन पसार मरे ही पाटी, और आपके आने की प्रतीक्षा में मेरे आंख फटे जा रहे हैं, जबकि मेरा हृदय टुकड़े टुकड़े हो उठता है। बार बार बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, बादल की गर्जना मुझे तरस करते हैं। बिरह तो काल रूपी होकर मेरे जीवन को हड़पना चाहता है। और जो मघा नक्षत्र बरसे मघा झकोर मोर दुई नैन चुए जस ओरी। मघा नक्षत्र में घनघोर वर्षा हो रही है और वर्षा के झोंके पर झोंके आते रहते हैं, और नेत्रों से भी आंसुओं की ऐसी झड़ी लगी है जैसे ओलती टपक रही हो। ओरी मतलब ओलती, जिसे ओरौनी अवधि में कहते हैं, यानी छप्परों के सिरों से जो बूंदें टपकती रहती हैं, ओलवाती कहते हैं। इसे अलीगढ़ के आसपास ओलवाती भी कहते हैं। और फिर आगे कहा गया कि धन सूखे भरे भादों माह, और अबहु न आए हैं सींचई नाहा, पूर्वा लाग भूमि जल पूरी, आक जवास भई जस झूरी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र लग गया है, जिसमें और भी अधिक वर्षा होने के कारण पृथ्वी जल से परिपूर्ण हो उठती है। मेरा शरीर बिरह के आग में उसी प्रकार सूखा जा रहा है जैसे वर्षा काल में आक और जवास सूख जाते हैं। वर्षा काल में अधिक पानी के कारण आक और जवास के जो पौधे होते हैं वो सूख जाते हैं। तो हे नाथ, आपकी स्त्री भरे भादों के महीने में भी सूखती जा रही है। जलथल भरे अपूर सब, और धरन गगन मिल एक, जन जोबन अवगाह मा दे बूढ़त प्यूटे। हे नाथ, भादों के महीने में इतनी घनघोर वर्षा हुई कि चारों ओर जल ही जल दिखाई पड़ता है। पूरी पृथ्वी और आकाश मिलकर एक हो गए हैं, लेकिन आपकी प्रियतमा यौवन रूपी अगाध जल में डूबी जा रही है। आप इस डूबती को शीघ्र ही आकर सहारा क्यों नहीं दे देते हैं। लाग कुंवर नीर जग घटा, अबहु आओ कंत तन लटा, और तुह देखो प्यो पलुहे कया, उतरा चितु बहुर करुमया। चित्रा मित्र मीन कर आवा, पपिहा पियो पुकारत पावा, और उआ अगस्त हरित घन गाजा, तुरह पलान चढ़े रन राजा। स्वाति बूंद चातक मुँह परे, समुद्र सीप मोती सब भरे, सरवर संवरे हंस चले आए, सारस कुल रही खंजन दिखाए, भा परगास कास बन फूले, कंत न फिरे विदेश ही भूले।
यहाँ पर कहा गया कि कुंवार का महीना लग गया है, कुंवार का महीना लग गया है और पानी की मात्रा कुछ अब कम हो गई है। नागमती याचना करने लगती है कि अरे मेरे परदेसी प्रियतम, तुम कब तक लौटोगे, अब तो लौटाओ। हे प्राणेश्वर, ये मेरा ये है सूख कर अस्थि पंजर, मात्र शरीर आपको देखकर ही पुनः हरा भरा हो उठेगा। आपका मेरी ओर से इस प्रकार मन क्यों फिर गया है? आप मुझ पर पुनः अनुकंपा कीजिए। अगस्त तारे के उदय होने पर हस्त नक्षत्र में मेघ गर्जन करने लगा है, या मेघ रूपी हाथी गरजने लगा है, और राजाओं के ने अपने अश्वों पर सवार होकर युद्धों की तैयारी कर ली है। अब तो आने जाने के मार्ग खुल गए हैं। अतः यदि आप वर्षा के जल के कारण नहीं आ पाए थे तो अब तो आ जाए। हे प्राणेश्वर, चित्रा नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा मीन राशि में आ गया है और कोयल भी पीऊ पीऊ पुकार रही है अपने स्वामी को। जब चित्रा का सम्मिलन चंद्रमा से होता है उस समय का यह पूरा वर्णन किया गया है। फिर आगे कहा गया कि यही नहीं, चातक के मुख में भी स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ गई है और सीपी का मुंह भी स्वाति नक्षत्र की बूंदें पड़ने के कारण मोती से भर गया है। सरोवर समरी हंस चली आए। पुराने सरोवर को याद करके हंस भी पुनः सरोवर में लौट आए हैं जो वर्षा काल में छोड़कर चले गए थे। सारस कुल रहे खंजन दिखाए, सारस के जोड़े कुलेले करने लगे हैं, जबकि खंजन पक्षियों के भी जोड़े दिखाई पड़ने लगे हैं। जब सभी और मिलन की व्याप्ति है तो आप भी आकर मुझे क्यों नहीं मिल जाते हो? सभी और मैदानों में काश के वन फूल उठे हैं, फिर भी न जाने मेरे पति विदेश में रहते हुए मुझको भूलकर अभी तक क्यों नहीं लौट रहे हैं। बिरह हस्त तन सालय घाय करे चितचूर, और बेग आय पियो बाजों गाजों होय सदूर। हे प्राणनाथ, बिरह रूपी हाथी मेरे शरीर को चूर चूर करके कष्ट दे रहा है। आप शीघ्र ही शार्दूल के रूप में आकर गर्जना क्यों नहीं करते, जिससे मुझे बिरह रूपी हाथी से छुटकारा मिल सके। शार्दूल रूपी आपके आते ही बिरह रूपी हाथी डरकर भाग जाएगा। और कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हूँ बिरह जारी। 14 करा चांद परगासा, जानऊ सब जरे सब धरती आकाशा। और तम मन सेज करहि अगिदाहू, सब कह चंद खयो मोहिसाहू। चहु चंद लागय अंधियारा, जो घर नाहि कंत प्यारा। अबहु निठुर औ अह बारा, और परब देवारी होई संसारा। सख झूमक गावय अंगमोरी, हौ झुराव बिछुरे मोर जोरी। जह घर पीयूसो मनोरथ पूजा, मोह कह बिरह सवत दुख दूजा। कहती हैं कार्तिक के महीने में दीपावली होती है। दीपावली के त्यौहार पर नागमती विरह की ओर उनका विरह और बढ़ जाता है और कहती हैं कि कार्तिक के महीने में शरद चंद्र की उज्ज्वलता यानी चांदनी व्याप्त होने लगी है। चारों तरफ चंद्रमा की उजियारी फैल गई है। एक ओर समस्त जगत में शीतलता परिव्याप्त है, जबकि मैं विरह के आग में झुलस रही हूँ। चंद्रमा अपनी 14 कलाओं से युक्त होकर चमक रहा है। जैसे लग रहा है चंद्रमा की चांदनी में पृथ्वी और आकाश दग्ध हो रहे हों। मेरे शरीर, अंतर्मन और सैया सभी अग्निदाह सा प्रतीत हो रहे। तम मन सेज करहि अगिदाहू, सब कह चंद खयो मोहिराहू। सारे शरीर को ही चंद्रमा की शीतलता आनंदकर है, जबकि मुझको राहु के समान कष्टकर सिद्ध हो रही है। और चौखंड ला गए अंधियारा, चारों तरफ मुझे तो अंधियारा ही लग रहा है, क्योंकि जो घर कंत नहीं प्यारा। भाई जब मेरे घर नहीं है, आप नहीं है, लौट कर नहीं आए हैं, तो लौट कर आ जाइए, नहीं तो मुझे तो अंधियारा लग रहा है। अबहु निठुर आयो यही बारा, परब देवारी होई संसारा। सारे संसार में दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है। मेरी समस्त सखियां अपने अंगों को मरोड़ती हुई उल्लासपूर्वक झूमक गा रही हैं, क्योंकि मेरी जुड़ी बिछुड़ी होने के कारण, प्रियतम के बिछोह के कारण मैं आनंदित होने के स्थान पर विरह में झुलसती रहती हूँ।
झुलसती रहती हूँ। और जिन नारियों के ग्रह में उनके पति हैं वो मुनियों की पूजा कर रही हैं, जबकि मेरे अंतर्मन को दोहरे कष्ट साल रहे हैं। एक ओर तो मुझको प्रियतम के बिछोह का दुख मारा डालता है, जबकि उसके साथ ही सौत का दुख तो मुझे मारे ही डाल रहा है। सखी माने त्योहार सब गाई देवारी खेल, और हों का गाँव कंत बिन रही छार सिर में। मेरी सभी सखियां हंसते खेलते हुए दिवाली का त्यौहार मना रही हैं, जबकि अपने प्रियतम के अभाव में मैं इस प्रकार खुशियां कैसे मना सकती हूँ। अतः अपने सिर में धूल डाल रही हूँ। मेरा दुख पराकाष्ठा को पहुँचा हुआ है, क्योंकि तभी व्यक्ति ऐसा आचरण करता है, सिर में धूल डालता है। और अब आ गया है अगहन। अगहन दिवस घटा निस बाढ़ी, दूभर रैन जाई किम गाढ़ी। अब यही बिरह दिवस भाराती, जरो बिरह जस दीपक बाती। अब 12 मासा में अगहन महीने की बात होती है। अगहन के महीने में जब दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं, तो बिरहणी नागमती की जो व्यथा है वो और भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो समझ नहीं पाती थी कि पति के बिछोह के असहाय दुख को कैसे दूर किया जाए। लंबी रातों का काटना उसके लिए और भी अधिक कष्टकर हो गया है। अब तो विरह के कारण नागमती को दिन भी रात्रि के जैसा कष्टकर प्रतीत होता था, और यह वियोग में दीपक की बाती के तरह तिल तिल करके जलती रहती थी। शीत के कारण उसका हृदय विकंपित होने लगता था, और यह कंप तभी दूर हो सकता था जब उसके प्रियतम उसके साथ में हो। उसके प्रियतम जब साथ में हो। घर घर चीर रचे सब काहूँ, मोर रूप रंग लेगा ना हूँ। हर घर में नारियों ने शरद काल में के अनुरूप नए नए वस्त्रों की रचना की थी, लेकिन नागमती ऐसा नहीं कर सकी, क्योंकि वो सोचती थी कि मेरे तो रूप और रंग को मेरे प्रियतम ही अपने साथ ले गए हैं। कहने का आशय यह है कि उसकी खाने पहनने की ओर अभिरुचि ही नहीं रह गई है। वो बार बार सोचती थी कि मेरे पति यहाँ से ऐसे किस अशुभ घड़ी में गए कि एक बार जाकर उन्होंने लौटने का नाम तक नहीं लिया। यदि वे अब भी लौट आए तो सुहावने दिवस लौट आएंगे। शीत आग बनकर उस गृहिणी के अंतर्मन को निरंतर जला रहा है, और वो विरह के आग में सुलग कर जलकर राख हो चुकी है। उसके अंतर्मन में टीस थी कि मेरी विरह अवस्था के दुख से मेरे प्रियतम सर्वथा अनभिज्ञ हैं, और उनकी इस अज्ञानता के कारण ही मेरा यौवन और जीवन जलकर भस्म होता जा रहा है, निस्सार होता जा रहा है। पीयूष सो कहो संदेश ना हे भौरा हे काग, और सो धन विरह जरमुई तेग धुआं हम लाग। नागमती कहती है कि हे भ्रमर, यानी हे भौरे और कौवों, इनको संबोधित करती है और कहती है कि हे भौर और कौवों, तुम मेरे प्रियतम के समीप पहुंचकर उन्हें ये बता देना कि आपकी प्रियतमा वियोग के आग में जलकर मर गई है, और उसी का धुआं लग गया है, और उसी के धुआं लगने से हम काले पड़ गए हैं। अब आ गया पूस का महीना कि पूस माघ में तो जाड़ा होता है, तो पूस जाड़ थर थर तन कापा, सूरज जाए लंका दिस चापा। और पूस के महीने में जो सूरज होता है वो सूरज लंका साइड में आप देखेंगे कि दक्षिण में दक्षिणाध हो जाता है। तो यहाँ पर पूस के बारे में कहा गया है कि ठंडक अधिक बढ़ गई है, सभी नर नारी थरथर कांपने लगते। यही नहीं, स्वयं सूर्य भी जाड़े से पीड़ित होकर लंका की ओर तपने लगा, अर्थात वह उत्तरायण से क्या हो गया, दक्षिणायन हो गया है। और नागमती की विरह व्यथा और भी बढ़ गई है, और उसको शीत भयंकर प्रतीत होने लगा। अपने प्रियतम को स्मरण करते हुए वो सोचने लगती है कि उसके अभाव में मैं कांप कर मरी जा रही हूँ, और जाड़ा मेरी जान लेकर ही पीछा छोड़ेगा। हे प्राणनाथ, आप कहाँ हो? यदि आप यहाँ होते तो मैं आपके कंठ से लगकर यदि आप यहाँ होते तो आपके कंठ से लगकर इस मारक शीत से छुट्टी पा जाती। आपके और मेरे मध्य तो असीम असूझ मार्ग की दूरी है। आप कहीं समीप भी तो नहीं है जिससे मैं आकर आपसे मिल सकूं।
मुझे तो अब ऐसी जूड़ी आने लगी है कि कई कई रजाइयाँ ओढ़ने पर भी मेरे अंतर्मन का जाड़ा नहीं मिटता है। अपनी सैया मुझे इतनी ठंडी लगती है मानो उसको बर्फ में डुबो दिया गया हो। और चकवा चकई पक्षी होते हैं। चकई निस बिछुरे दिन मिला, हऊ दिन रत बिरह कोकिला, और रैन अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जिए बिछोही पंखी, और बिरह सचान भयो तन जाड़ा, जियत खाए और मुए न चाह। मुझको तो चकई बहुत अच्छी होती है, मुझसे तो चकई पक्षी बहुत अच्छी होती है, जो प्रियतम से रात को बिछुड़ जाती है, सुबह होते ही मिल जाती है। और आपके वियोग में हम तो कोयल की भांति तड़पती हूँ। रात्रि में मैं अकेली रह जाती हूँ, मेरे साथ कोई सखी तक नहीं होती। ऐसी दशा में मैं वियोग की आग में पक्षिणी होकर जीवित रह सकी हूँ। हे प्राणनाथ, विरह रूपी भयंकर बाज, सचान मतलब बाज, बिरह सचान भयो तन जाड़ा, जो जाड़ा है वो बाज के तरीके से है, मेरे चारों तरफ चक्कर काट रहा है, ये मुझको जीवित ही खा जाना चाहता है। जियत खाए और मुए न छाहा, जीवित खा जाना चाहता है और मरने पर तो मुझे किसी प्रकार भी नहीं छोड़ेगा। आगे कहते हैं, रकत ढुरा मासू गरा, हाण भयो सब संख, और धन सारस होई रर मुई, आऊ प्यू समेट ही पंख। तो सारा सारसी की अटूट जोड़ी की भांति साथ निभाने की याचना करती हुई नागमती कहती है कि हे प्राणनाथ, मेरे शरीर का संपूर्ण रक्त बह गया है, ढुलक गया है, मेरे शरीर के अंगों का मांस गल गया है, मेरी हड्डियां सूखकर शंख जैसी निष्पाण नीरस हो गई हैं, और आपकी पत्नी सारसी की भांति आपका नाम रटते रटते मर रही है। आप इतनी कृपा तो कीजिए कि उस मरी हुई के पंखों को समेट लीजिए। अब इसके बाद में लग जाता है माघ का महीना। तो लागे माघ पर है, अब पाला पाला पड़ने लगा। बिरह काल भयो जड़ काला, और पहल 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 तन रुई झाँपें, हहर हहर अधिकों हिया काँपें, आई सूर होई तपरे नाहा, तो ही बिन जाड़ न छूहे माहा, यह माह उपजय रस मूलू, तू सो भौर मोर जो बन फूलू, नैन चुह जस महवट नीरू, तो ही बिन अंग लाग जस चीरू, टप टप बूंद परहि जस ओला, बिरह पवन होय मारहि झोला, कहीं कहीं सिंगार को पहिर पटोरा, और पीऊ ना हार रही होय डोरा। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि लागे हूँ माघ का महीना लग गया है। कहा जाता है कि माघ का महीना लग गया और पाला पड़ रहा है। विरह अवस्था में तो जाड़ा काल बन गया है। शरीर के प्रत्येक पहलू को रुई से ढकने का प्रयत्न करने पर हृदय और भी थर थर कांपने लगता है, अथवा जाड़ा इतना ज़्यादा है कि जब शुरू में रुई के वस्त्रों से भी शरीर को ढकने का प्रयत्न करते हैं तो वस्त्रों के ढके होने के कारण शरीर और भी अधिक कांपने लगता है। अरे प्रियतम, तुम मेरे समीप सूर्य बनकर आकर तपिए। आए सूर होय तपरे नाहा, तेह बिनु जाड़ न छुए माहा। सूर्य बनकर आकर तपिए, अर्थात यदि आप मेरे समीप आ जाएंगे तो मुझे सूर्य के समान सुखद प्रतीत होगा। तुम्हारे अभाव में मेरा यह माघ महीने का शीत नहीं छूट सकता। इसी माह में वनस्पतियों में रस का उद्रेक होता है, अर्थात उसमें रस पड़ना प्रारंभ हो जाता है। इसी महीने में तो रसमूलू होता है, रस पड़ना शुरू हो जाता है। तुम ही वह भरमर हो जो मेरे यौवन रूपी रस का उपभोग कर सकते हो। मेरे नेत्रों में नैन चुए जस महवट नीरू, तेह बिन अंग लाग सरचीरू। मेरे नेत्रों से माघ महीने के वर्षा अर्थात महावट की भांति वर्षा की सी झड़ी लगी रहती है, अर्थात अश्रुपात होता रहता है, और आंसुओं से भीगे हुए ठंडे वस्त्र मुझको बाणों की तरह चुभते और रिझते हुए लगते हैं। तुम्हारे अभाव में मुझ महावट की वर्षा की बूंदें ओलों की भांति कष्टकर प्रतीत होती हैं, जबकि विरह रूपी पवन के झोंकों के कारण मेरी व्यथा और बढ़ जाती है। कहने का आशय यह है कि हवा के झोंकों के कारण ओले और भी अधिक जोर से लगा करते हैं।
इस प्रकार आपके विरह में मुझे माघ की वर्षा की बूंदें और अधिक संतापित करती हैं। अब मैं अपने गर्दन में, ग्रीवा में हार भी नहीं धारण कर सकती, क्योंकि मेरी गर्दन सूख सूख कर कैसी हो गई है, तो डोरी के समान हो गई है, रस्सी के समान हो गई है, रस्सी के समान हो। ग्यू मतलब ग्रीवा, ग्रीवा यानी गर्दन, ग्रीवा ना हार रही हुई डोरा, यानी गर्दन सूख कर डोरा के समान हो गया है, मेरे कंठ में हार नहीं रहा, हार नहीं धारण कर सकती, ये कहा गया है। जबकि वासुदेव शरण अग्रवाल संजीवनी व्याख्या में ये कहते हैं, इसका व्याख्या ये देते हैं, वो कहते हैं कि मेरे कंठ में हार नहीं रहा है और मैं उस हार का डोरा मात्र हो गई हूँ, सूख कर डोरा मात्र हो गई हूँ, ये कहा है उन्होंने संजीवनी व्याख्या में। खैर कोई दिक्कत नहीं उससे। तुम बिन कापे धन हिया तन तिनूर भा डोल, और तेह पर बिरह जराई के चाहे उड़ावा झोल। आपके विरह में सूख सूख कर मैं अत्यधिक हल्की रह गई हूँ, मेरा शरीर तिनकों के ढेर के समान हो गया है, इस पर भी विरह की आग मुझको जलाकर राख की भांति उड़ाने के लिए तत्पर है। अब आ गया फागुन का महीना। फागुन पवन झकोरा बहा, चौगुन सिउ जाय नहीं सहा, तन जस पियर पात भा मोरा, तह पर विरह देह जकजोरा, और तरिवर झरह झरह बन ढाका, वन ओनहि फूल फरिशाखा, करह बनस्पति ये हुलासो मोह भा जगदून उदासु। हे प्राणेश्वर, फागुन के महीने में हवा झकझोरों के साथ प्रवाहित हो रही है, जिससे शीत का प्रकोप चौगुना बढ़ गया है, शीत का जो प्रकोप है वो चौगुना बढ़ गया है। मैं अकेली और विरहिणी किस प्रकार से उसे सहन करूं। मेरी काया पीले पत्तों के समान होती जा रही है, विरह के कारण ये पीले पत्ते जैसे शरीर भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा, क्योंकि विरह के झकझोर देने से उसे तोड़ डालेंगे, यानी मेरे प्राण निकल जाने की आशंका है। और अब सभी वृक्षों के पत्ते झड़ने लगे हैं, ढाक वनों के ढाकों के भी पत्ते झड़ रहे हैं, जितनी भी लताएं हैं, फल हैं, फूल हैं, पत्ते सब झड़ चुके हैं। वनस्पतियों से नई कोपलें फूटने लगी हैं, मानो वो इन कोपलों के द्वारा अपना उल्लास व्यक्त कर रही हूँ। एक ओर तो लताएं हैं जो अपने प्रियतम बसंत से मिलकर नवोल्लास से पूर्ण हो चुकी हैं, दूसरी ओर गृहिणी मैं हूँ, जो आपके न लौटने के कारण और भी अधिक उदास हो चुकी हूँ। आगे कहती हैं कि फागु करहे सब चाचर जोरी, फागु करहे सब चाचर जोरी, मोह तन लाए दीन जस होरी, और सौ पै पीऊ जरस अस पावा, जरत मरत मोह रोस न आवा, रात दिवस यह जीव मोरे, लागे निहर कंत अब तोरे। मेरी सभी सखियां चाचरी जोड़कर फाग मना रही हैं। क्या जोड़कर? चाचरी जोड़कर फाग मना रही हैं। सखियों को चाचर जो होता है नृत्य गान को कहते हैं। चाचर क्या है? तो नृत्य गान है। कहीं पर अगर लिखना चाहें तो आप लिखें नृत्य गान है चाचर। सखियां अपने प्रियतम के साथ रास रंग मनाते देखकर मेरे अंतर्मन में विरह की आग इस प्रकार से उमड़ उठती है, मानो उसमें होली जला दी गई हो, मानो उसमें होली जला दी गई हो। तो हे नाथ, यदि आपको मेरे इस प्रकार विरह की आग में जलना अच्छा लगता है, अच्छा भाता है, तो मैं सहर से इस प्रकार जलते हुए मर जाऊंगी और मुझको क्रोध नहीं आएगा, रोष नहीं आएगा। रात दिवस सब यह जीव मोरे, लगे निहोर कंत अब तोरे। हे प्रियतम, मैं तो यही सोचती रहती हूँ कि तुम्हारे जैसे तुम्हारे इतने बड़े थाल जैसे हृदय से लग जाऊं, या मैं स्वयं को तेरे समक्ष उस प्रकार भोग रूप में प्रस्तुत करूं जैसे खाने वाले को थाल में सामग्री सज्जित करके प्रदान की जाती है। और यह तन जारो छार के कहूं कि पवन उड़ाए, मुक्ते मारग उड़ परे कंत धरे जा पाऊं। मेरी यह अभिलाषा है कि मैं आपकी वियोग के आग में अपने शरीर को जलाकर राख कर दूं और पवन से निवेदन करूं कि वो मुझको उड़ाकर ले जाए।
ऐसा करने पर शायद मेरी राख उस मार्ग पर जाकर गिरे जहां आपके चरण पड़ते हों। ये आशा ये है कि मैं तो राख बनकर भी आपके चरण चूमना चाहती हूं। अब इसके बाद में आ गया चैत का महीना। 45 मिनट हो चुका है और 19 पद हैं, 13 पद पर हम लोग हैं। चैत बसंता हुए धमारी मोहि लेखे संसार उजारी पंचम बिरह पंच सर मारे रकत रोहे सगरव बन ढारे। अपने परदेसी प्रियतम को स्मरण करती हुई नागमती कहती है कि चैत का महीना आ गया जिसमें चारों ओर धमार का आयोजन हो रहा है। चैत में धमार का आयोजन कब होता है? चैत में धमार का आयोजन हो रहा है, चारों ओर उल्लास और आनंद का वातावरण छाया हुआ है। जबकि मेरे लिए तो यह संसार प्रियतम के अभाव में वीरान और सुनसान लग रहा है। सुनसान लग रहा है। जब कोयल पंचम स्वर में कुहकती है तो उसके बोल मेरे हृदय में कामदेव के बाणों की तरह लगते हैं और मेरे रुधिर के आंसुओं से संपूर्ण वन ओतप्रोत हो गया है। बसंत ऋतु में कोयल का रुदन अच्छा नहीं लगता। नागमती के रक्तपूर्ण आंसू सारे वन में ढुलकते रहते हैं। अन्यथा यहाँ पर अलग अलग कहा गया है, अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। आगे कहा गया कि कोयल अपने पंचम स्वर में विरह के कारण प्यू प्यू रटती हुई कामदेव के पंचवाण मारती है और रक्त के आंसू रोकर सारे वन में गिराती है। तो उन रुधिरमय आंसुओं से भीगकर वृक्षों के पत्ते लाल हो उठे हैं। जबकि मजीठ सुना है आप लोगों ने? जबकि मजीठ और टेसू उनसे भीगकर लाल हो गए हैं। हे प्राणेश्वर, अब तो पेड़ों में आम में बौर आ गए हैं, आम के फल भी लगने वाले हैं। अतः आप भी मुझको याद करके घर वापस क्यों नहीं लौट आते? धरती की समस्त वनस्पतियां पुष्पित हो उठी हैं और भ्रमर अपनी मालती की स्मृति करके उसके चक्कर काटने लगे हैं। तो हे प्राणनाथ, आपके अभाव में मेरे लिए पुष्प भी कंटक तुल्य बन गए हैं। और जब मैं पुष्पों को देखती हूँ तो मेरे शरीर में उसी प्रकार का चुभन होता है, अनुभव होता है जिसे कांटों पर गिरने पर हुआ करता है। और इतना ही नहीं, मेरे इस नारंगी के वृक्ष रूपी शरीर में यौवन भर उठा है। नारंगी वृक्ष पर नारंगियां आने की भांति मेरे शरीर लता भी यौवन से परिपूर्ण है। किंतु अब विरह रूपी तोता इसको कुतर डाल रहा है और मुझसे उसकी रक्षा नहीं हो पा रही है। आइए और मेरी रक्षा कीजिए। घिरिन परेवा होई पीऊ आऊ बेग पर टूट और नारी पराए हाथ है तो ही बिन पावना छूट। आप मुझसे अचानक ही उस प्रकार आकर मिलिए जैसे लोटन कबूतर अचानक ही आकाश से टूटकर अपनी प्रियतमा से आ मिलता है। तुम्हारी स्त्री अब विरह रूपी पर पुरुष के हाथों में फंसी हुई है। इसके अतिरिक्त आपके अतिरिक्त और इसे कौन छुड़ा सकता है? अब इसके बाद में लग जाता है बैसाख का महीना। तपन शुरू हो जाती है, गर्मी शुरू हो जाती है। तो बैसाख का महीना लग जाता है, भयंकर ताप पड़ने लगता है। नागमती को चांदनी चीर और चोला आग जैसा दाहक प्रतीत होता है। वह सूर्य को इससे पूर्व लंका की ओर चला गया था, अब तपते हुए हिमाचल की ओर देखने लगा है और उसने मेरी विरह रूपी वज्राग्नि की ओर अपने रथ को हाँक दिया है। आगे कहा कि जरत बजागिन करु पीऊ छाहा आई बुझाऊं अंगार हिमाहा तेह दर्शन होई शीतल नारी आई नाग आगिते करू फुलवारी और लागहि जरय जस भारू फिर भूंजहि तज्यौ न बारू और सरवर हिया घटत तेह जाई टूक टूक होय के बिहराई बिहरत हिया करो पीटेका दीठ दौंगरा मेरहु एका। मैं विरह के अंगारों में झुलसती जा रही हूँ, इससे आप मेरी रक्षा कीजिए। अपने आगमन रूपी जल से इन अंगारों को बुझाइए। आपकी पत्नी आपके दर्शन से ही
शीतल हो सकती है। तो हे प्राणनाथ शीघ्र ही आइए, मुझको अंगारों से फुलवाड़ी से परिणत कर दीजिए। आपके विरह की आग में मैं सदैव भाड़ की तरह जलती रहती हूँ, और यदि आप मुझको फिर भी जलाएंगे तो भी आपका द्वार नहीं छोड़ूंगी, आपका द्वार नहीं छोड़ूंगी। आगे कहती हैं कि कवल जो मानसर बिन जल गयो सुखाए, कबहु बेली फिर पलू है जो पीऊ सिंचई आही। हे नाथ, वह कमल जो मेरे हृदय रूपी मानसरोवर में खिला हुआ था, अर्थात मेरा प्रफुल्लित हृदय आपके दर्शन रूपी जल के अभाव में सूख सूख कर मिट्टी में मिल गया है। उसकी सूखी हुई कमल नाल अब भी पुनः हरी भरी हो सकती है यदि आप उसको अपनी दृष्टि रूपी जल यानी वर्षा से सींचने की अनुकंपा करें। जेठ जरे जग चले लुआरा, कई बार परीक्षाओं में यह भी पूछा गया है। जेठ का महीना आ गया है। जेठ के महीने में सारी पृथ्वी जलने लगती है, आंधी के बवंडर उठने लगते हैं और तीव्र ताप के कारण पहाड़ भी दहकने लगते हैं। विरह हनुमान की भांति गर्जना करते हुए जागृत हो गए हैं और लोगों के यानी नागमती के शरीर को लंका की भांति दग्ध करने लगे हैं। बिरह गाज हनुमंत हुए जागा, लंका दाहि करे तनु लागा, और चारों पवन झकोरे आगी, लंका दाहि पलंका लागी, दह भय शाम नदी कालिंदी, बिरह के आग कठिन अतिबंदी, और उठे आग और आवे आंधी, नैन न सूझ मरे दुख बांझी, और अजधर भयो मासु तन सूखा, लागे बिरह काल होई भूखा। चारों ओर पवन अपने झोंकों से इस बिरह की आग को बढ़ा रहा है और उससे लंका ही नहीं बल्कि पलंका तक जल उठी। इस बिरह के आग में जलकर ही यमुना नदी का जल काला हो गया है। बिरह की आग धीमी धीमी सुलग रही है, आग भड़क उठती है, जबकि आंधी भी चल रही है। नागमती कहती है कि ऐसे में मुझको अपने हाथों हाथ नहीं दिखाई पड़ रहा है और इस दुख से ग्रस्त होकर मैं मरी जा रही हूँ। बिरह के आग में जलकर मैं अधजली हो गई हूँ। अधजर मतलब अधजली, अधजरी हो गई हूँ और मेरे शरीर का सारा मांस सूख गया है। बिरह रूपी काग मेरे मांस को उसी प्रकार खाए डालता है जैसे कोई भूखा कौवा मांस पर झपट्टा मारता है, और मांस खाए सब हाण लागे, अब आओ आवत सुन भागे। बिरह रूपी कौवे ने मेरे मांस का भक्षण करने के बाद अब मेरी हड्डियों को खाना शुरू कर दिया है। तो हे प्राणनाथ, गिर समुद्र सस मेघ, रवि सस न सके वह आग, और मोहम्मद सती सराइये जरे सो अस पिउलाग। जेठ महीने की लुआर चलती है, वो बताया गया इसमें कि पर्वत, समुद्र, बादल, चंद्रमा, सूर्य में भी कोई भी नहीं सहन कर सका। कभी मौलवी मोहम्मद जायसी यानी मोहम्मद सती जायसी की बात हो रही है। जायसी कहते हैं कि सती साध्वी जो नागमती है, नागमती की सराहना करनी चाहिए जो अपने प्रियतम के आगमन की प्रतीक्षा में इस बिरह की आग को सहन कर रही हैं। अगला पद दिया गया, तपय लागे अब जेठ आषाढ़ी। अब जेठ आषाढ़ी की बात हो रही है। प्रश्न पद संख्या 16 पर आ गए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, हम लोग 16 पर आ गए हैं। जेठ आषाढ़ी की बात हो रही है। जेठ आषाढ़ी की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर नागमती अपने परदेसी प्रियतम को याद करते हुए कहती कि हे प्राणेश्वर, अब मेरे शरीर के अंगों में विरह जेठ आषाढ़ की तरह तपने लगा है, और यह तपन मेरे शरीर को एक छाजन जो होता है, एक रोग विशेष होता है, शरीर को छाजन की तरह व्यथित करने लगा। छाजन यहाँ एक रोग होता है, ध्यान रखिएगा, कहीं पर लिख लीजिएगा। मेरा शरीर सूख सूख कर कांटा हो गया और मैं खड़ी घूरती रहती हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है मानो बिरह की खान ही मेरे शरीर पर टूट पड़ी है। अब मेरी गांठ में पूंजी नहीं है, दम नहीं है, यानी मेरा पति रूपी धन मुझसे दूर है। मेरी बात कौन पूछेगा? अपने प्रियतम के अभाव में मेरा शरीर मूंज की भांति निस्सार हो गया है। किसके समान? तो मूंज के भांति निस्सार हो गया है। ध्यान रखना, मूंज के भांति कहा है उन्होंने कि मूंज के भांति निस्सार हो गया है।
मूंज के बांध से चारपाई बनाई जाती है, वही उसी मूंज की बात हो रही है। मूंज के बांध से जो चारपाई बनाई जा रही है उसी मूंज की बात हो रही है। तो इस समय ना तो कोई मेरा बंधु बांधव है और ना ही कोई सहारा देने वाला है। मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल पाते हैं, अतः मैं किसको रोककर अपनी बातें सुनाऊं। रो रो कर मैं अत्यधिक दुर्बल हो गई हूं और सभी प्रकार के आशाओं से आश्रयों से विहीन हूं। जब पति रूपी स्तंभ ही ना रहा तो जीवन रूपी छप्पर, यानी जो थुनिया है, जो छप्पर की थुनिया होता है, उसकी बात हो रही है। ये थूनी मतलब छप्पर जिसके सहारे रोका जाता है, सहारा दिया जाता है। तो जीवन रूपी छप्पर थूनियों पर कैसे टिका रह सकता है। मेरे नेत्रों से अविरल रूप से आंसुओं की वर्षा होती रहती है, जो घर में ही टपकते रहते हैं। तो हे प्राणनाथ, आपके अभाव में ना तो मेरे भवन पर छप्पर छाजनी है और ना ही छाया है। अब कौन है जो नए ठाठ सजाएगा। अबहु मया दिष्ट करी नाह निठुर घर आओ, और मंदिर उजार होत है नौके आह बसाओ। हे प्राणेश्वर, अब भी मेरी ओर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए और उस स्थान को छोड़कर जहां आप किसी अन्य को आश्रय प्रदान कर रहे हैं, यानी जिस स्त्री के जीवन रूपी घर में आपने अपनी उपस्थिति रूपी छाया बना रखी है, उसे छोड़कर मेरे समीप लौट आइए। आपकी पत्नी का यह शरीर रूपी घर उजाड़ होता जा रहा है, आप आकर इसको बसाइए, नया रूप दीजिए। अब पद संख्या आ जाते हैं हम लोग 17 पर। 56 मिनट हो चुका है। रोहि गंवाए 12 मासा, रोहि गंवाए 12 मासा कह रही हैं कि नागमती रो रो कर 12 महीने जैसे तैसे तो काट लेती है। उसके एक एक सांस में भी उसको हजारों प्रकार का दुखों का अनुभव होता है। उसके लिए एक एक क्षण का काटना लगता है एक एक बरस के समान लंबा हो गया है। इसी तरीके से एक एक पहर का काटना कालावधि युगों में लंबा प्रतीत होता है। फिर भी उसका कृष्ण की भांति सुंदर पति लौट कर नहीं आया था। मुरारी, मुरारी मतलब कृष्ण, कृष्ण की भांति लौट कर नहीं आया था, जिसने उसकी सौभाग्यशालिनी या सौभाग्यवती कहलाने का अवसर उसे, सुहागिन कहलाने का, सौभाग्यवती कहलाने का अवसर उसे मिल सकता। और शाम होते ही बड़ी उत्साहपूर्वक पति के लौटने के मार्ग की ओर देखने लगती थी कि न जाने वह कौन सी शुभ घड़ी आए जब उनके पति इसी रास्ते से वापस आ जाए। वह अपने प्रियतम के प्रेम में जलकर कोयल की तरीके से काली पड़ गई है और उसके शरीर में एक तोला भी मांस नहीं बचा हुआ है। उसके शरीर में खून भी नहीं रह गया है और विरह ने उसके शरीर को गला कर रख दिया है। उसके शरीर का रुधिर उसके आंसुओं के रूप में रत्ती रत्ती की मात्रा तक शरीर से निकल गया है। और बड़े ही कातर स्वर में कहने लगती है कि हे प्राणेश्वर, मैं आपके चरणों में गिरती हूँ, आपसे विनती करती हूँ, आप अपने उस स्नेह संबंध की स्नेह संबंध से उसको पुनः जोड़ लीजिए जो इस समय आपने तोड़ रखा है। और बरस दिवस धन रोई के हर हारी परिचित संख्य, मानो घर घर बस के बूझे निसरी पंखी। 1 वर्ष तक तमाम तरीके के विलाप करती हुई वर्षों से नागमती अंततः झक मार कर रह गई, अर्थात उसकी अभिलाषा सफल नहीं हो पाई। उसने अपने पति के विषय में लोगों से घर घर जाकर पूछताछ की और जब कुछ नहीं पता चलता तो हार कर वन के पक्षियों से पूछने के लिए राजमहल के लिए निकल पड़ती है। तो यहाँ पर 17 हो गए, 18, 19 दो और बचे हैं। भई पुछार लीन वनवासु, बैरिन सबत दीन चिलवासु, और होय खरबान बिरह तनु लागा, जौ पिउ आऊ उड़ह तो कागा, उड़ह तो कागा। यहाँ पर इस पद में जो ये कहा गया है कि अपने प्रियतम के खोज में घर से निकलती है। नागमती का वर्णन करते हुए नागमती के बारे में कहा गया कि अब वो विरह में व्याकुल होकर मोरनी बनकर और वन वन मारी मारी फिर रही है। उसको उसकी सौत यानी पद्मावती ने चिड़िया फंसाने के जाल रूपी विरह में फंसा रखा है।
विरह की तीव्रता उसको सताए डालती है, जलाए डालती है, जो उसके हृदय में तीव्र बाण की भांति चुभ रहा है। और कौए को बैठा देखकर वह उससे कह उठती है कि अरे कौए, कौए को बैठी देखकर वो कह उठती कि अरे कौए, यदि आज मेरे प्रियतम घर लौट रहे हों तो तू उड़ जा, मैं लंबे समय से हारिल बनी हुई हूँ और हारिल बनकर उनके आगमन की मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ। और अब किस पक्षी को संदेश देकर अपने प्रियतम के समीप उसे प्रेरित करूं। नागमती धौरी और पंडुक चिड़ियों से कहने लगती है, धौरी और पंडुक चिड़ियों से कहने लगती है, अरे तुम ही मुझको प्रियतम का स्थान बता दो। यदि मेरे प्रियतम अपने हृदय में मुझसे रुष्ट हुए हैं तो फिर मेरे लिए दूसरा स्थान कौन सा है। बया पक्षी से कहती है कि हे बया पक्षी, तू ही जाकर मुझको कंठ से लगने वाले प्रियतम को लिवाला। मेरे लिए तो उसी पक्षी का गौरवपूर्ण स्थान होगा जो मेरे प्रियतम से सम्मिलन कराएगा। मैं तो अपने प्रियतम को कोयल बनकर पुकारती हूँ, कोयल बनकर पुकारती हूँ। वह नारी ग्वालिन नामक चिड़िया की तरह दही लो चिल्लाती फिरती है। यानी नागमती यह कहती है कि मैं विरह के आग में जली जा रही हूँ, दया के लिए गुहार लगाती है, पुकारती है। बिना किसी ओर ध्यान दिए एक वृक्ष पर तिलोरी चिड़िया, मैना चिड़िया, पक्षी और सरोवर में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, उनकी तरफ इशारा कर रही है। नागमती के विरह में तो वह विरह रूपी नीलकंठ भी हो गया है। नीलकंठ के समान कटनंसा जिसको कहा गया है, नीलकंठ जिसे कहते हैं, उसके समान विलाप वो कर रही है। या जिस तरीके से नीलकंठ किसी पेड़ को फोड़ता है, कटफोड़वा जिसे आप कहते हैं, उसी तरीके से करे कि विरह मेरे शरीर को फोड़ रहा है, जैसे कटनंसा कटफोड़वा जिसे कहते हैं वो पेड़ों को खोदता है। और जय पंखी के नियर होए कहें विरह के बात, और सोए पंखी जाय जर तरवर होए निपात। विरह दग्ध नागमती जिस किसी भी वृक्ष के समीप पहुंचकर उस पर बैठे हुए पक्षियों को अपनी विरह व्यथा सुनाने का प्रयास करती है, उसकी विरह के आग की लपटों से वही पक्षी जल जाता है और वृक्ष पत्रहीन हो जाता है। अंतिम पद है कि कुहुक कुहुक जस कोयल रोई, कुहुक कुहुक जस कोयल रोई। यहाँ पर पद्मावती के रोने की बात हो रही, नागमती के रोने की बात हो रही है कि कोयल जैसे कुहुक कुहुक कर रो रही है, अपने प्रियतम से नहीं मिल पा रही है और उसके आँखों से आंसू घुंघुची के समान, मोती के समान निकल। घुंघची आपने सुना देखा होगा, एक वृक्ष से निकलता है, लाल रंग का होता है, यहाँ काला होता है, वह घुंघची होता है। तो उसके बारे में यहाँ पर घुंघची के बारे में कहा गया है। तो इस तरीके से यह पद है, पूरा यहाँ तक आपने देखा ही होगा। तो यह पद यहाँ तक मैंने लिया है। बाकी आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया आप ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। ये व्याख्या भी मैंने आपको करा दिया 1 घंटे 3 मिनट में। बाकी इसका फर्स्ट पार्ट जो दिया गया वो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में पूरा विस्तृत मैंने दिया है, महत्वपूर्ण कथन दिया है। तो अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर व्यक्त कीजिएगा।